Hello, Assalamu alaikum dear students. This is Shehroz Tahir from Bedford School. आज हम मैथ की अपनी लर्निंग लेक्चर सीरीज जारी है और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 25। तो अपना लेक्चर 25 स्टार्ट करते हैं इसे। आज का हमारा शुरू होने लगा चैप्टर 5। पीछे हमने चैप्टर 4 कम्प्लीट कर लिया था। आज इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नाम है ग्रेविटेशन। और जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसका आइडिया दिया उसको हम कहते हैं इसाक न्यूटन। ये वही न्यूटन है जिसका पीछे कानून पढ़ चुके हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो थे वो न्यूटन के थे। ये वही सिस्टम है। ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी के मतलब होगा चैप्टर, ज़्यादा किसके मतलब होगा, ग्रेविटी के मतलब होगा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इसे ग्रेविटी से। तो जो फर्स्ट में पहले देख लेते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? ऑन द बेसिस ऑफ जो हिज ऑब्जर्वेशन जो इसाक न्यूटन की थी, न्यूटन को conclude that the force which causes an apple to fall on the earth and the force which keeps the moon in its orbits are of the same nature। उसने कहा कि जो फोर्स एप्पल को, जो एप्पल है उसको नीचे की ज़मीन की तरफ आने की तरफ मजबूर करती है। बल्कि देखना, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप छोड़ दें अपने हाथ से तो वो नीचे डाउनवर्ड जाती है, वो ऊपर कभी नहीं जाती। तो मीन्स के क्या मतलब है कि कोई ज़मीन की फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स है जिसको उसकी तरफ खींच रही है। इस तरह जो सूरज है, जो ज़मीन है जो सूरज के गिर्द मूव करती है, तो उसका मतलब क्या है कि जो ज़मीन के गिर्द मूव कर ज़मीन जो सूरज के गिर्द मूव कर रहा है वो उसके ऑर्बिट से, अपने ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं जा रहा? मीन्स कि उसको भी कोई ना कोई फोर्स की अट्रैक्शन है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो उसको एक ऑर्बिट में मूव करने पर मजबूर करती है। तो इस न्यूटन ने कहा कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, दोनों की नेचर एक सेम है। He further conclude that there exists a force due to which everybody of the universe attracts towards each other। वो अगर इन्हीं वजह से सारी बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। He named this force is the gravitation of force। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं इसे, ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं आप। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उसको नाम दिया उसने कि जो ज़मीन की तरफ एप्पल आता है उसकी मोशन को, या फिर जिसकी वजह से ज़मीन सूरज के गिर्द मूव करती है, उसने इन दोनों को क्या नाम दिया? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने पेश किया था। इसका जो स्टेटमेंट है, एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरीबडी टू ईच अदर। मीन्स वो कह रहा है कि दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ कशिश करती है, हत्ता कि हम लोग एक दूसरे को, ह्यूमंस एक दूसरे को भी कशिश करती हैं। आपके मौजूद हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ। अब वो आपको महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बहुत स्मॉल होती है, करती है, ठीक है, करती है, वो बहुत छोटी, बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होती। वो कह रहा है जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द देयर मासेस, जो उनका मासेस है उनके प्रोडक्ट के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। मीन्स का मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो फोर्स है ना, कोई दो हमारे पास बॉडीज़ हैं, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस। दो मासेस होंगे, जितने मर्जी मासेस हो, m1 और m2, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर के ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो डिस्टेंस को हम r से शो कर देते हैं। मीन्स कि ये इसका फार्मूला है। कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, दीज m1 m2 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस इज d। जैसे कि ये डायग्राम में देखें, अगर आप ये देखें, मेरे पास एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे है, ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और इनके दौरान जो डिस्टेंस है d। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? जो उनके मासेस के मास को मल्टीप्लाई कर दें उन दोनों के, और उनके d कह दें, r कह दें, जो मर्जी कह दें, तो d का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने भी साइन कौन सा रखा है? ये वाला साइन रखा हुआ है। अभी ज़रा देखते हैं हम आगे इसको रिमूव कैसे करना है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ऑफ द टू मासेस m1 m2 बाय डिस्टेंस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो फोर्स मीन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसके डिस्टेंस के, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है? m1 m2 ओवर d स्क्वायर, ठीक है। और जब भी हम ये साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी लगाते हैं और कोई ना कोई साथ कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है? g। ये क्या? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट कौन सा? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ये, ठीक है। ये ग्रेविटेशन, ये मीन्स के इसका फार्मूला ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स का। अच्छा, अगर कोई आपसे इसका यूनिट पूछ ले तो बेटा यूनिट इसका बिल्कुल सिंपल, इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स जो भी होगा उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। अब आगे चलते हैं ज़रा।
अब इधर जी की बात कर लेते हैं। हेयर जी इज़ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट और ग्रेविटेशन। इट्स वैल्यू इज़ सेम इज़ एवरीवेयर। वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। इस ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू कितनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10 के बाद माइनस, ये बुक में देख लीजिएगा, माइनस यहाँ पे इसका माइनस 27 कुछ करीब होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन मीटर इसका पूरी वैल्यू देख लीजिएगा, यहाँ गलत लिखी है मेरे ख्याल से, ये बुक में आपकी लिखी होगी बिल्कुल करेक्ट वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे। तो ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू ये है, बुक में आपकी लिखी होगी ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। ये देखें कितनी इसकी कम वैल्यू में 34 में एक के राउंड बाब होती है इसकी वैल्यू। इसमें होगी 6.673 मीटर माइनस 11 होगी यहाँ पे न्यूटन मीटर -2 किलोग्राम स्क्वायर। 6 ये होगी वैल्यू, इधर देख लें 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो ये इसकी वैल्यू है। तो देखें बहुत ही स्मॉल वैल्यू, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, जिसकी वजह से हमें द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स अराउंड इज यूज इज़ वेरी स्मॉल एंड वी डू नॉट फील इट, और हम इसकी वजह से इसको फील नहीं करते। सिंस द मासेस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी लार्ज, हमारे बॉडी के मास बहुत लार्ज होते हैं। इट अट्रैक्ट्स नियरली ऑब्जेक्ट्स विद द सिग्निफिकेंट फोर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द अर्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी ग्रेविटेशन, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आगे इधर आता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट इज़ टू बी नोटेड दैट मास m अट्रैक्ट्स m टूवर्ड्स 1 and 2, मीन्स के दो मासेस हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो विद द फोर्स F, वाइल m अट्रैक्ट्स m2 टूवर्ड्स इट विद अ फोर्स विद द फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। वो कह रहे हैं कि अब देखें दो मासेस है ना, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो मीन्स अगर इस फोर्स को हम एक्शन समझ लें तो इस फोर्स को हम क्या समझेंगे रिएक्शन समझेंगे। तो मीन्स के ये दोनों मीन्स के फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होंगी इक्वल होंगी, मतलब ये भी F है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, ये भी, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। हमें पता है न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये +5 है तो ये -5 होगी। तो यही बात यहाँ पे कर रहा है बट इन एन अपोजिट डायरेक्शन। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन m इज कंसिडर्ड एज एक्शन देन the force acting on m2 will be reaction. The action and reaction due to the forces of gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. This is constant with Newton's third law of motion, which states to every action there is always a reaction but opposite in direction. तो ये देखें बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किससे होल्ड कर रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, तो इसलिए हम इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और न्यूटन थर्ड लॉ का एक ताल्लुक है कि जो इसमें भी जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट कर रही होती हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कर रही होती हैं। तो ये आपके दो टॉपिक थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये एक लॉ ऑफ, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है आपको, लेकिन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया हमने इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग में ये बहुत बार आ चुका हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपने ध्यान से करना है इसे। ये इसकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है इसकी ये, और आगे ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन और ये इसकी डेरिवेशन। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन होगी और ये इसकी आगे एक्सप्लेनेशन यहाँ से, ये आप इसी के आगे कर सकते हैं कंटिन्यू, इसके आगे आप इससे आगे आप करने के बाद बिल्कुल इसलिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसका आपको इसी सैटरडे के अंदर थर्सडे वाले दिन आपका एक काम सारा चेक होगा, इसको आपने लिख के लाना है। ठीक है, और अपना वर्क हार्ड करना, डू योर वर्क रेगुलरली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।